trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, I can help you out, I can help you out, I can help you out. वेलकम बैक गाइस, अनदर गुड मॉर्निंग के साथ अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। और इस टाइम मैं जा रहा हूँ ब्रसेल्स बेल्जियम से लग्जमबर्ग। एक दूसरा कंट्री है, छोटा सा, दुनिया का 5वां सबसे मालदार अमीर कंट्री है पर कैपिटा इनकम के हवाले से। वंस अगेन मैं फ्लिक्स बस से जा रहा हूँ। यहाँ भी मैं फ्लिक्स बस से आया था, नीदरलैंड से 3 घंटे में पहुँचा था और उसका मैंने टिकट परचेज़ किया था 13 यूरो का। अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ, बस आ चुकी है, 5-6 मिनट लेट हुई है लेकिन पहुँच जाएगी टाइम पे। तो 3 घंटे में हम पहुँचेंगे। और ये इसका टिकट मैंने लिया था 16 यूरो का एक दिन पहले, यानी कल मैंने टिकट लिया था और आज मैं जा रहा हूँ। और वंस अगेन अगर आप पहले लेंगे 2-3 दिन पहले तो कम से कम रेट में पड़ेगा, 10-12 यूरो का भी पड़ सकता है। बाकी बस अभी आ चुकी है, लाइन लोगों की लगी हुई है। तो हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और 25-30 मिनट हो गए हैं। हम शहर से निकल आए हैं ब्रसेल से। और इस बस की ख़ास बात यह है कि ये डबल डेकर है, तो मैं ऊपर वाले हिस्से में बैठा हूँ और नीचे भी इसकी है सिटिंग एरिया। तो 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। सीटें तो इसकी भी सही है, मतलब नरम भी है और कंफर्टेबल है। अभी रास्ते में कोई सीन आता है तो आपको दिखाऊंगा कि कंट्री साइड कैसा है यहाँ बेल्जियम से लग्जमबर्ग की तरफ। तो हम ऑफिशियली जो है लग्जमबर्ग में इंटर हो चुके हैं तकरीबन 2.5 घंटे के बाद, लेकिन सिटी पहुंचने में अभी भी 25-30 मिनट बाकी है। यहीं पर करीब करीब जो है फ्रांस का भी बॉर्डर है। तो इसका सिंपल ही मतलब है कि भाईजान हम ऑफिशियली, मैं अपने कंट्री नंबर 44 में इंटर हो चुका हूँ और अभी कुछ देर के बाद हम सिटी पहुंचेंगे। तो इसके बाद जो आप देखने वाले हैं वो है सारा लग्जमबर्ग। फाइनली भाई 3 घंटे के बाद हम लग्जमबर्ग पहुंच गए हैं, कंट्री नंबर 44। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये थी कि इसमें वाईफाई भी होता है, फ्री वाईफाई आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अच्छी जर्नी थी। लग्जमबर्ग भी अच्छा, मतलब ब्यूटीफुल कंट्री है और टाइम पे पहुंचा है, टाइम पे रवाना हुआ है। तो यहीं से मैं फिर आगे जर्मनी भी जाऊंगा इसी बस में। तो अभी थोड़ी देर में जो है मैं जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। 3-4 घंटे है मेरे पास, उसके बाद मैं फिर जर्मनी जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे रात मुझे नहीं गुजारनी है।
अब ये मैं एक बेसिकली ट्रेन स्टेशन के ऊपर हूँ लग्जमबर्ग के अंदर। मेरी बस जो है ट्रेन स्टेशन से बाहर रुकी थी, तो मैं अंदर आ गया और सबसे पहले जो मैंने काम किया वो मैंने ये किया कि मैंने अपना लगेज जो है वो स्टोर कर दिया है। जो बड़ा वाला लगेज था मेरे पास 5 यूरो का, मैंने तो 3 घंटे के लिए किया है, लेकिन आप 24 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। फिर मैं ये स्टेशन के अंदर आया, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह टॉयलेट भी था, खुशकिस्मती से यहाँ पे वाईफाई भी है। मैंने ये कुछ चीज़ें परचेज़ की। ये शॉप है यहाँ से स्टेशन के अंदर ही है, तो इससे मैंने ये टाइम तो वैसे लंच का था, लेकिन मैंने कहा चलो हल्का फुल्का कुछ खा लेता हूँ। 8-10 यूरो का ये योगर्ट और कॉफ़ी और एक केक मैंने लिया है। तो ये खाने के बाद मैं जाऊँगा आगे शहर एक्सप्लोर करूँगा और फिर वापस आऊँगा 3 घंटे बाद, यानी 6 बजे मेरी बस है दूसरी जर्मनी के लिए। उसमें 3 घंटे है, तो मैं थोड़ा सा विज़िट करूँगा शहर को। तो आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में हो, अगर कहीं भी आपको रात नहीं गुजारनी, तो आप इस तरह के स्टेशन, बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन में जाके मालूम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए जगह मिलेगी, वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं पे करके। तो यहाँ मैंने 5 यूरो जो है वो पे की है ये अपना लगेज स्टोर करने के लिए। ट्रेन स्टेशन से बाहर आया हूँ। यहाँ पे बसें भी चल रही है, ट्रेन्स भी है, सारा कुछ है, लेकिन टाइम चूँकि शॉर्ट है, बल्कि शॉर्ट नहीं 3 घंटे है, तो मैंने कहा जो यहाँ पे मशहूर जगह है वो मैं बाय वॉक विज़िट कर लेता हूँ, इतना मुश्किल नहीं होगा। मुझे वहाँ पे जो वाईफाई मिला था स्टेशन के अंदर, मैंने सिंपली जो है उससे अपना जो यहाँ पे 2-3 जगह हैं, एक ही जगह पे हैं, तो उनका मैंने मैप में डाला और अभी मैं बाय वॉक वहाँ जा रहा हूँ। रास्ता मुझे मिल गया है। तो लग्जमबर्ग जो है ये एक छोटा सा मुल्क है, इसकी सिर्फ 6 लाख आबादी है और 2500 स्क्वायर किलोमीटर का ये मुल्क है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। आप अगर मालदीव और सिंगापुर को एक कर लो तो उससे 2-3 गुना ये बड़ा है। और ये जो सिटी है, ये इसका कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। तो ये भी दूसरी यूरोपियन सिटीज़ की तरह जो है डेवलप्ड है और सारी इसमें सहूलियात है, मतलब है कि बस सर्विस, लग्जरी सर्विस और मॉडर्न जो है ट्रेन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी, और आगे मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूँ। और ये जो लग्जमबर्ग कंट्री है, ये इसका ये सिटी है, इसके अलावा बस बाकी गांव वगैरह है सारे। और इसके अलावा जो आप अक्सर सुनते हैं ना शेंगन एरिया, यानी जो हमें वीज़ा मिलता है शेंगन का, उसका एग्रीमेंट भी यहीं पे हुआ था, इसी छोटे से मुल्क के अंदर, इसके गांव में हुआ था। और बाकी ये यूरोपियन यूनियन का फाउंडिंग मेंबर भी है, और जो ऑफिशियल कैपिटल्स है 3 यूरोपियन यूनियन के, उसमें से एक लग्जमबर्ग भी है। और यहाँ भी यूरो चलता है। अभी मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें परचेज़ की है स्टेशन में, तो मुझे वो 10 यूरो में मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है यहाँ पे। अभी मैं आगे उसी तरफ जा रहा हूँ और वो जो यहाँ पे अट्रैक्शंस है वो आपको दिखाता हूँ। बाकी ये सिटी है, आप देख लो इसको। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जो लग्जमबर्ग है, इसकी 6 लाख की आबादी में से हाफ यानी 3 लाख जो है वो फॉरेनर्स हैं। तो ये भी एक बहुत ख़ास बात है इस मुल्क के बारे में। और इसके अलावा यहाँ पे जो कंट्री का नाम तो लग्जमबर्ग है, लेकिन चूँकि इसका बॉर्डर लगता है जर्मनी और फ्रांस के साथ, तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, वो फ्रेंच और जर्मन है। इसका मतलब है कि मुल्क तो अलग नाम से है, लेकिन लोग यहाँ पे फ्रेंच और जर्मन ही है। और सिटी जो है वहाँ, शहर तो बड़ा है ये, लेकिन इसका सिटी सेंटर है ये छोटा सा है। अभी मैं 7-8 मिनट की वॉक करके ना वहाँ से निकल आया हूँ, तो फिर आपको इस तरह नज़र आता है। नीचे घर है, तो काफ़ी ऊंच नीच है इस शहर के अंदर। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे 1-2 अट्रैक्शन है, फिर आपको दिखाता हूँ।
कुछ मिनट चलने के बाद ये इनका सबसे बड़ा चर्च यहाँ पे आ गया है, तो बहुत खूबसूरत है और बहुत सौ साल पुराना ये चर्च है, तो इसको भी विज़िट करना चाहिए। लेकिन अभी तो मैं आगे जा रहा हूँ, कुछ और जगहें दिखानी है आपको। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, और वो है सोने से बना हुआ एक स्टैचू। तो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से तकरीबन 15 मिनट की वॉक के बाद मैं यहाँ आया हूँ। ये ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एक स्टैचू है गोल्ड का, ये बना हुआ है और नीचे ये एक मोनूमेंट है बेसिकली। ये है असल में वर्ल्ड वार 2 और कोरियन वार जो है उसके सिलसिले में इसको कहते हैं कि सर्वाइवर्स के लिए मोनूमेंट बना हुआ है। उसके जो सर्वाइवर्स थे और इनकी जो स्ट्रगल और रेजिस्टेंस थी, तो ये जो लग्जमबर्ग के लोग थे, तो उस सिलसिले में ये बनाया गया है। तो ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। और वहाँ से ना ट्रेन स्टेशन से अगर पैदल आते हैं तो 15 मिनट में ये बंदा पहुँच जाता है यहाँ पे। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा। ये अभी वो स्टैचू वाली साइड से मैं इस तरफ आ गया हूँ। एक छोटी सी स्ट्रीट है, आई डोंट नो कि इसका क्या नाम है, क्योंकि सारा कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और ब्रांडेड शॉप्स नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी एक्सपेंसिव जगह लग रही है। फ्रेंच में लिखा हुआ है सारा कुछ, बस आप देखते जाए और एंजॉय करते जाए। चलते चलते दोस्त आराम आराम से पता चल रहा है कि ये छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा शहर है। मतलब ये कि टाइम लगना 2-3 घंटे में आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होगा, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है वो एक ही जगह पे है। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लोर। अभी मैं चलते चलते एक पार्क यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है चलते चलते। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, और थोड़ी सी धूप भी निकल आई थी। एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट नहीं था, लेकिन अभी मुझे मिल गया है, क्योंकि शहर के अंदर यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है, फ्री वाईफाई है, और जो ट्रेन स्टेशन था वहाँ भी था। तो मेरे साथ एक मसला हुआ कि नीदरलैंड के अंदर मैंने सिम परचेज़ की थी और बंदे ने मुझे कहा था कि ये पूरी यूरोप में काम करेगी, ठीक है। तो लेकिन वो यहाँ पे उसका जो डाटा है वो काम नहीं कर रहा, तो मुझे आगे कोई और सिम लेनी पड़ेगी, शायद जर्मनी में। आज मैं जा रहा हूँ, रात को पहुँचूँगा वहाँ पे। तो अभी जो है मुझे जाना है, थोड़ा सा 1 घंटा और बाकी है, तो उसके अंदर जाते जाते वापस स्टेशन की तरफ शहर के दूसरी साइड से मैं जाता हूँ। तो हो सकता है कि कुछ और भी देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। शुरू में मैं मिस्टेक कर गया था जब मैं ट्रेन स्टेशन से निकला था,
मुझे बहुत छोटा लगा, लेकिन ये 2 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। एक वो जो ट्रेन स्टेशन वाला हिस्सा है और एक ये दूसरा भी जिस साइड पे मैं आया हूँ। आजा, ये एक चर्च है मशहूर यहाँ का। अच्छा, अभी जो ये मैं आपको कह रहा था ना कि सिटी 2 पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेड है, तो ये बीच में ये ब्रिज है, ये भी बहुत तारीखी ब्रिज है। अब इसको क्रॉस करके मैं दूसरे वाले हिस्से में जा रहा हूँ। तो जो मैं आपको कह रहा था पीछे वाला वो शहर है सारा, और इस साइड पे ये वाला जो आपको दिख रहा है, अभी मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। और बीच में ये आप देखिए जंगल टाइप जगह है, गहराई वाली जगह है, गहराई। तो पता नहीं ये क्या है, इसमें हाउसेस वगैरह है, नीचे जो है छोटा सा नहर है। तो ये सिलसिला है भाई यहाँ लग्जमबर्ग का। और एक बात, जो यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हैं उनसे मैंने बात की, तो वो भी यहाँ पे आए हुए थे सिर्फ दिन के लिए, रात के लिए कोई नहीं आया हुआ था। क्योंकि भाईजान 150 से 200 डॉलर में पर नाइट कौन रहेगा, बैकपैकर के लिए तो मुश्किल है। लग्जमबर्ग में यहाँ पे ये एक्सप्रेस के नाम से स्टोर है, सुपर स्टोर है। तो यहाँ से अगर आप चीज़ लेते हैं ना तो बहुत सस्ती में पड़ती है। ये मैंने भी कुछ ब्रेड्स और केक्स वगैरह, पानी वगैरह लिया है तो बहुत कम रेट है यहाँ पे। स्टेशन में जो मुझे पानी 2 यूरो का मिला था, वो यहाँ पे ½ यूरो का था। और जो पेस्ट्री वगैरह वहाँ पे 4 यूरो की मिली थी, वो यहाँ पे 1 यूरो की थी। ये जो आपको पेस्ट्रीज नज़र आ रही है और ये जो है यहाँ पे 1 यूरो की है, वहाँ स्टेशन में ये 4 यूरो की थी। कॉफ़ी भी 2 यूरो का है, कैपेचिनो। मैंने यहाँ पे आइसक्रीम बाई कर लिया है, देखता हूँ ये कितने का है। ओके भाईजान 2 यूरो का है, 2 यूरो का। थैंक यू वेरी मच। 2 यूरो का ये आइसक्रीम मिला है इस शॉप में, कियोस्क। तो ये लेके अभी बाहर का आता हूँ और अभी मैं वापस जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ से मुझे बस पकड़नी है। थोड़ा सा ही टाइम रह गया है अभी। शहर बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक दिन में आप आराम से कवर कर सकते हैं। और काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का हर जगह पे, जगह जगह जहाँ भी मैं गया हूँ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जब आप आएंगे ना तो फिर ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। और ठीक है, 3 घंटे का यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, मतलब स्टेशन से मैंने जो वॉक किया, पूरा मैंने शहर जो विज़िट किया, तो मुझे तो पसंद आ गया। बोरिंग जगह नहीं है, छोटी सी है, खूबसूरत है, क्लीन है, ग्रीन है और चिल आउट है। क्लब्स वगैरह भी है आगे मैंने देखे है, तो नाइट लाइफ भी यहाँ पे होगी, लाज़मी बात है। बाकी एक यूरोपियन सिटी है टिपिकल, और आई लाइक इट, मुझे तो पसंद आ गया है। 3-4 घंटे के लिए बुरा नहीं है। बाकी अभी मैं ट्रेन स्टेशन पहुंचने वाला हूं, तो फिर अभी यहां से मैं जाऊंगा जर्मनी और फ्रैंकफर्ट जाऊंगा, तो वहां से फिर आपको अपडेट करूंगा। और हो सकता है कि मैं ये बस जर्नी भी रिकॉर्ड कर लूं यहां से फ्रैंकफर्ट के लिए। बाय।